अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया। बताया गया कि परमाणु बम के धमाके के बाद हिरोशिमा में 13 वर्ग किलोमीटर के धमाके में तबाही मच गई। इससे होने वाली नुकसान जब तक पूरा अंदाजा लगाया जा रहा था, उससे पहले ही जापान के एक दूसरे शहर पर नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया। हालांकि नागासाकी पर परमाणु बम गिराने का कोई फिर भी ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से शहर ये निशाना बन गया। 8 अगस्त 1945 की रात बीत चुकी थी। अमेरिका के बम वर्षक B-29वीं सुपर फास्टेड बॉक्स पर एक बम लदा हुआ था। यह बम किसी भयानक तरबूज की तरह लगता था और इसकी वजन 450 केजी था। बम का नाम ब्रिस्टल चर्चिज के संदर्भ में फाइट मैन रखा गया। यह बम इस शहर पर गिरने का कोई इरादा नहीं था। इस बम के इरादा सिर्फ औद्योगिक नगर कोकरा पर था। यहाँ जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा लोग बारूद बनाने वाली फैक्ट्री थी, इसलिए यहाँ पर टारगेट बम गिराने का निर्णय लिया। सुबह की 9:50 पर नीचे कोकरा नगर पूरी तरह से साफ साफ नजर आने लगा था। उस समय 29वीं विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बम इसी ऊंचाई से गिराया जाना था, लेकिन शहर के ऊपर पूरी तरह से बादलों की ढेर थी। B-29वीं फिर से घूमकर एकरा शहर पर टारगेट बनाने के लिए आ गई, लेकिन जब शहर पर बम गिराने की बारी आई तो फिर से शहर पर धुएं की कब्जा था और नीचे से विमान भेद तोपों की आग उगल रहा था। B-29वीं का ईंधन खतरनाक तरीके से घटता जा रहा था। विमान में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वापस वो पहुंच सके। इस अभियान के ग्रुप कैप्टन लियोनास चेसर के बाद में बताया कि हमने 9 बजे उड़ान शुरू की। जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां पर बादलों की ढेर था। तभी हमें इसे छोड़ने का संदेश मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ गए, जो कि यह लक्ष्य नागासाकी था। चालक दल ने बम गिराने वाली स्वयं चालित उपकरणों को चालू कर दिया। तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। 152 सेकेंड तक गिरते रहने के बाद बम पृथ्वी तल से 500 फीट की ऊंचाई पर वो बम पूरी तरह से फट गया। उस समय घड़ी की सुई 11:02 पर थी। आग का एक भयानक गोला मशरूम की शक्ल में उठा। गोले की आकार बढ़ने लगा और तेजी से सारे शहरों की ओर निकलने लगा। नागासाकी के समुद्री तट पर 33 नौकाएं बंदरगाह में खड़ी तमाम नौकाओं में आग लग गई और आसपास के दायरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति यह जान ही नहीं पाया कि आखिर हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि वो इसका आभास होने से पहले ही मर चुका था। पूरी दुनिया हैरान थी कि जापान में ऐसा क्या हुआ जो कि पूरी जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हर तरफ लोगों की लाशें ही लाशें थी। लोगों के चेहरे हाथ पैर गल रहे थे। हमने ऐसा पहले परमाणु बम के बारे में कभी नहीं सुना था। नागासाकी शहरों के पहाड़ों से घिरे होने के कारण 6.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही तबाही फैली थी। बाद में अनुमान के अनुसार बताया गया कि हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि नागासाकी में हुए धमाके में करीब 74,000 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पूरी दुनिया से दूसरे विश्व युद्ध का नाम ही निशान खत्म हो गया। लेकिन इन परमाणु बमों पर मानवीयता पर एक बदनुमा दाग लगा दिया, जिसे युद्ध के कारण होने वाली तबाही के तौर पर याद किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Once we got that